ये सब वकार भाई, आपके बारे में कहा जा रहा है कि जब टीम हारी थी आप छोड़कर अपनी फैमिली को लेने आ रहे, और दूसरा ये कि मोहम्मद आमर ने बड़े सख्त इल्ज़ाम आप लोगों से लगाए, तो क्या मैं ये तो इस पे तो बहुत मेरा ख्याल है गलत बात है ये कहना कि मैं टीम को छोड़ के आ गया, क्योंकि मैं पिछले ये याद रहे कि पिछले 7 महीने से मैं अपनी फैमिली को नहीं मिला, और मैंने ये बहुत पहले ये बात क्रिकेट बोर्ड को बता चुका था और उनसे ये परमिशन ले चुका था कि सेकंड टेस्ट में अगर मुझे ऑफ मिल जाएगा तो मैं फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार सकूँगा। और याद रहे कि क्रिकेट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आपको दुनिया में और भी और ज़िंदगी में और भी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि मैं आया, और इसमें कोई ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं टीम को ना कभी पहले छोड़ के गया और ना कभी आइंदा छोड़ के जाऊँगा। ये टीम मुझे बहुत अजीज़ है, मैंने हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट करने की कोशिश की है, एज अ प्लेयर, एज अ कप्तान, एज अ कोच। जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेक दिस पाकिस्तान टीम फॉरवर्ड। और जहाँ तक आमिर का सवाल है, बड़ा मुझे तकलीफ़ और दुख हुई, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए और जिस तरीके से एग्ज़िट उन्होंने क्रिकेट में से किया। आई थिंक इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है उसमें, बट अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि अगर मुझे पूछेंगे तो मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। नजम सेठी साहब से भी मैं लड़ा था कि नहीं, आना चाहिए। लड़कों से भी मैंने बात की थी कि वी शुड एक्सेप्ट हिम, बच्चा था, गलती हुई है, हो जाती हैं चीज़ें। तो उसके बाद इस तरह के बयान देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था, और मैं समझता हूँ कि अगर इंसान की या बॉलर की किसी की भी, हमारे करियर में भी ऐसा हुआ है कि अगर बैड फॉर्म आती है या अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं, यू गो टू द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, यू प्रूव योर सेल्फ राइट, और आप फिर वापस आते हो, चाहे वो एक जूनियर मोस्ट क्रिकेटर हो या सबसे बड़ा क्रिकेटर टीम में हो। तो ये एक इसीलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, ताकि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर हो सके। तो तकलीफ़देह बात थी, अनफॉर्चुनेट वे कि जिस तरीके से एग्ज़िट किया है उसने, और बाकी सारी चीज़ें मेरा ख्याल है मिसबा ने काफ़ी बेहतरी से एक्सप्लेन कर दिया, एंड आई हैव गॉट द सेम माइंड सेट अबाउट दैट। शेख सर, वकार ये बताइएगा कि एक क्रिकेट कमेटी ने खबरों के बाद एक नई लाइफ लाइन दी आपको कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ भी आपको एक मौका दे दिया गया। अब बताओ कितना दबाव होएगा, एक तो ये बता दें, दूसरा ये है कि आम ख्याल है कि आप को कमेंटेटर ज़्यादा का माना जाता है और कोच कम, इस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग करते हैं या खेलते हैं कि कोई बंदा कोई बैट्समैन जैसे सपोज नहीं परफॉर्म नहीं करता तो वो इट गोज़ बैक, वो उसको परफॉर्मेंस बेस्ड है ना इस लेवल पे। तो इसी तरह कोचिंग भी परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर परफॉर्मेंस होएगी, आप अच्छा करेंगे तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। और ये बड़ा अच्छा था कि ये क्रिकेट कमेटी ने, मेरा तो पहला इत्तेफाक था क्रिकेट कमेटी के सामने, ये ऑल्दो मैंने हेड कोच की जॉब भी 1-2 दफ़ा की है पहले भी, मेरा पहला इत्तेफाक था उनके साथ बात करने का, मिलने का, और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा कि क्रिकेटर्स ने बैठ के क्रिकेट की बात की, क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट की बात की, क्रिकेट की बेहतरी की बात की, अच्छे सवालात हुए जैसे आप कर रहे हैं, इसी तरह उन्होंने भी मुझे सवालात किए और मैंने उनके ओपन जवाब दिए और बड़ी अच्छी डिस्कशंस हुई। और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह की क्रिकेट कमेटी की जो मीटिंग्स हैं ये आइंदा भी होती रहें। उसमें ये नहीं कि मैं हूँ या कोई हो, जो भी हो, आइंदा भी होनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ताकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए क्रिकेटर्स बैठकर अच्छा क्रिकेट के लिए फ़ैसले कर सकें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए बेहतर कर सकें। दबाव होएगा? दबाव तो सारी ज़िंदगी मैंने लिया है, ये कोई नई बात नहीं होगी। नहीं, आप मुझे सवाल की समझ नहीं है, सॉरी, दोबारा करिएगा। वो नाकदीन कौन है, उनका नाम भी ले लेंगे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। वो आप नाम ले लेंगे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा ना, आसान। जी जी जी। नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि
यू नो ये उनका अपना सोचने का तरीका है। आई मीन उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो यू नो उनके कमेंट उनके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना जैसे मैंने कहा ना कि मैं दो दफ़ा हेड कोच भी रहा हूँ, बॉलिंग कोच भी रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे में अच्छा है ही है, तो तभी मैं इधर खड़ा हूँ ना जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो बैठ कर बातें करना बड़ा आसान होता है, जैसे कहा ना कमेंट्री बड़ी आसान काम है कि आप क्रिटिक्स के दूसरी साइड पे हो। तो आई लव माई जॉब एंड आई थिंक आई एम राइट ऑन टारगेट कि जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो वाइट बॉल क्रिकेट में, जो रेड बॉल क्रिकेट में, येस देयर आर लिटिल बिट इश्यूज जो हमें सॉल्व करने, जो मुझे सॉल्व करने हैं बॉलर्स के। इंशाल्लाह आप देखेंगे नियर फ्यूचर में यू विल सी कि वो चीज़ें बेहतर होंगी। और ये आप ही यहीं खड़े होकर सवाल कर रहे होंगे कि वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आई थिंक यू नो जैसे आपने कहा ना कि कोचेस फ्रंट लाइन में आ जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट क्योंकि एक किसी को जब जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको ऑफ कोर्स उसको टाइम और अपॉर्चुनिटी उतनी देनी चाहिए। क्रिटिक्स को ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि क्रिटिक्स नहीं बोलेंगे तो हमारी बेहतरी नहीं होगी, हमें पता नहीं चलेगा कई खामियों का, तो हम नोट नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलनी चाहिए और कंप्लीट मिलनी चाहिए। तो जैसे बाकी इदारों में, सियासत में जैसे होता है कि अगर आपको टेन्योर है, यू शुड गेट दैट अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू गेट द बेस्ट। अभी हमने दौरा न्यूजीलैंड में भी देखा कि जो हमारे पेस अटैक था खास तौर पर, जिस तरह नसीम शाह है वो 140-144 के करीब बॉल करते थे। इस टूर के ऊपर उनकी पेस आई है काफ़ी नीचे, 135 kph पे कर रहे थे। इसी तरह अब्बास जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर है, उनकी भी बॉल जो है वो स्पीड उस तरह नहीं रही है। जैसे ही गेंद पुराना होता है तो उन्हें भी स्कोर लगना शुरू हो जाता है। इस तरह ही फ़हीम अशरफ हैं, उनकी भी पेस काफ़ी नीचे गिरी है। तो आप क्या समझते हैं, आप एज ए बॉलिंग कोच हैं, आप खुद भी काफ़ी तेज़ बॉलिंग करवाते रहे, तो ये इम्पैक्टफुल नहीं होता कि जिस तरह पेस गिर जाना एकदम से बॉलर्स की? क्या बॉलर्स उस तरह ट्रेनिंग नहीं कर रहे? देखिए पेस जो है इट्स इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, ज़रूरी है पेस अगर हो तो आपके पास, दैट्स गुड। लेकिन 20 विकेट्स लेना जो ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। वो किस तरीके से लेना है, दैट इज़ मोर क्रूशल दैन कि जी वो 140 पे कर रहा है, ये 150 पे कर रहा है। अगर वो 150 पे कर रहा है और विकेट नहीं ले रहा तो दैट्स यूजलेस, और 122-25 पे भी कर रहा है और विकेट्स ले रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। तो इस पे मैंने कभी पेस को इतना कभी मैंने कंसिडर करने की कोशिश नहीं की है। मेरा जो एम होता है वो होता है कि हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ यंगस्टर। और नसीम शाह की जहाँ तक आपने बात की, इज़ ओनली 18, डोंट फॉरगेट दैट, मे बी नॉट इवन 18, 18 साल का बच्चा है, एंड ही इज़ गॉन थ्रू अ स्ट्रेस फ्रैक्चर, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर, एंड देन ही इज़ ऑफ कोर्स हैड अ ग्रोइन इशू ऑल्सो। सो कोई भी जो फास्ट बॉलर जब अपनी इस एज में आता है, मैं अपनी भी मिसाल दे सकता हूँ, आई हैड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स इन माई बैक एट दैट एज। और ये सब कुछ है, आप ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स भी उठा के देखेंगे, 3-4 साल लगे हैं उनको टू गेट मेच्योर एट दिस लेवल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो, ऑफ कोर्स आई वुड लव हिम टू गो बैक टू हिज नॉर्मल पेस जो उसकी है 145-150 भी, बट आई थिंक इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। वंस थोड़ा सा मेच्योर होएगा, उसके बोन्स स्ट्रॉन्गर, आई थिंक ही विल गेट बेटर। हाफिज लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी आज भी कोचिंग करते वक्त उसी मूड में होते हैं, वो जो अंदर वाला बुखारी में से शायद होगी के साथ कितनी हकीकत है इसमें, बच्चों को आप तो उसको गाइड नहीं कर पा रहे।